गुजरात में एक अजीब खबर आती है और खबर निकल कर सामने एक आती है कि एक महिला और एक पुरुष जो है वो कत्ल यानी डबल मर्डर की जो है करते हैं। और जब पुलिस इस मामले की तफ्तीश करना शुरू करती है तो पता चलता है कि दोनों कत्ल में एक नर्स मेल है और दूसरा एक जेंट्स है जो घरों में जाकर जो है उन्हें इंजेक्शन दिया करती थी। जब ये सवाल थे तो उनसे ये दो कत्ल आखिर क्यों कि इस वजह जानने के लिए लोगों को पता चलता है तो लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो अपना बात व्यवहार बनाकर लोगों को घर में जाकर इंजेक्शन लगाया करते थे, ऐसे में हम आपको बताते चले कि अब ये डबल जो है यूँ कहिए कि मर्डर जो ये दिल दहला देने वाली ये पूरी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर और एक कत्ल में। दो मामलों में गुजरात का एक छोटा सा शहर जो लगता है वो है वेरावत, जो सन्नाटे में आ गया था। और ये कहानी एक ऐसे वीडियो मूवी सीरियल किलर की है जो पिछले 5 महीनों में लगातार एक नहीं बल्कि एक एक करके दो करके लोगों का मौत को नींद सुला रहा था। और अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो ये नामालूम कितने ही और लोगों को ऐसे जहरीली जो है साजिश के शिकार बनाकर उन्हें मौत के मुंह पहुंचा चुका था। वजह ये थी कि वो कत्ल करता था और इसके लिए उसने जो है किसी बंदूक या किसी खंजर का नहीं बल्कि यूँ कहिए कि दवाओं का हथियार बनाता था और जिसका इस्तेमाल से आमतौर पर मरीजों की ज़िंदगी बचाने के लिए होती है। ऐसे में ये कहने की जो है ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुबले पतले मामूली से आदमी दिखने वाला इस इंजेक्शन किलर की गिरफ्तारी से सिर्फ आम लोगों का नहीं बल्कि पूरे गुजरात पुलिस की राहत की सांस ली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दरअसल आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे, ये कहानी शुरू होती है गुजरात के वेरावल में, जो एक सोसाइटी होती है हुड्डियो सोसाइटी, वहीं की बात कर रहा हूँ। 11 नवंबर 2025 की इसी तारीख की एक खूनी जो है शुरुआत होती है। उस वक्त जो है जब शहर के जो है हुडको में एक सोसाइटी में रहने वाली एक महिला भावना बेन की जो है रहस्यमय तरीके से हालत मौत हो जाती है। जब भगवान मौत हो तो ठीक है, लेकिन घर में अकेली थी और परिवार के बाकी लोग बाहर गए हुए थे। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्होंने एक घर का दरवाज़ा बंद कर रखा था। ऐसे में देखा उधर भावना से फ़ोन पर बातचीत करने की उसकी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। ताला तोड़ा जाता है, जैसे ही घर के अंदर कदम रखा जाता है तो सामने मंजर देखकर लोग रोने बिलखने लगते हैं। और भावना बेन की लाश पड़ी हुई थी और आन मान भान से पुलिस की खबर दी जाती है और मामले की तफ्तीश करना शुरू कर दी जाती है। और एक तरफ पुलिस को भावना की लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जो है भिजवाया जाता है, तथा दूसरी तरफ जो है बारीकी से मौका वारदात को जो मुआयना करना शुरू होता है वो करना शुरू कर दिया जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने से पहले ही जो है मौका वारदात पर एक नज़र सामने दो चीज़ जो पुलिस की शक इस मौत को लेकर गहरा कर दिया जाता है और अलग अलग। असल में ये भावना बेन लाश के घर के अंदर बिस्तर पर पड़ी थी और बाहर से ताला लगा हुआ था, जो न सिर्फ इस बात का सबूत था बल्कि इस मौत के पीछे की जो है किसी न किसी साजिश को जरूर रचा जा रहा था। ऐसे में क्योंकि अगर उनकी मौत कुदरती होती तो सिर्फ यूँ कहिए कि बाहर से किसी ताला लगाकर नहीं जाता। और ऐसे में सवाल ये भी काफ़ी अहम था, क्योंकि खास बात ये रही थी कि पुलिस ने जो है जब तक भावना घर वालों को पूछताछ के लिए जो है किसी ने घर से बाहर ताला लगाने की बात से मान न कर दिया, सिर्फ पहला सुराग था। और ऐसे में जल्दी पुलिस को इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ दूसरा सुराग नज़र आता है। असल में ये बिस्तर जहाँ पर भावना की लाश पड़ी हुई थी उसी बिस्तर पर कुछ खून के छींटे भी बूंदे जो नज़र आई। ऐसे में बूंदों में आमतौर पर लापरवाही से इंजेक्शन लगाए जाने के दौरान निकलती है। और ये एक ऐसे वाली बात थी जब ऐसे शख्स ने जो है जिस तरीके से बेरफाई तरीके से करने के लिए पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इंतजार किया तो जल्द ही वो रिपोर्ट सामने आ जाती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न सिर्फ भावना के शरीर में जहर बल्कि उन्होंने पुष्टि हो गई कि बल्कि उसके हाथ में इंजेक्शन मार्क भी लगे दिखते हैं, जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे कि शायद भावना का कत्ल इंजेक्शन से किया गया था। और हालांकि रिपोर्ट में भावना की मौत का तत्कालीन जिस वजह से जो ये दरिंदगी यानी सांस रोके जाने का बताया गया था, ऐसे में ये सब बात काफ़ी अहम हो गया था। अब ये तफ्तीश में एक नाम उभर कर सामने आता है, जो नाम आता है श्याम नाथा भाई चौहान, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। ऐसे शख्स जो लोगों को घर में जाया करता था और उन्हें जो है नर्सिंग रिपोर्ट दिया करता था। असल में ये श्याम जो है जिस तरीके से ये काम कर रहा था, ऐसे में ये साफ साफ दिख रहा था कि ये वास्तव में एक जिस तरीके से नर्स के तौर पर जो है शहर में 3 अलग अलग अस्पतालों के लोगों को सर्विस दिया करता था। और इस सिलसिले में वो कभी कभी भावना बेन के घर भी जाया करता, क्योंकि भावना बेन का जो है घर में अकेली रहा करती थी, क्योंकि वो भावना बेन का थायराइड का शिकार थी। ऐसे में उनके थायराइड के जो है शिकार का बहाना लेकर वो अक्सर जाया करता था। और ऐसे में किसी को इस बात का
भनक नहीं लगता, लेकिन घर वालों को जब इस बात का भनक लगता है कि इनको थायराइड है इस तरीके से, तो लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस बात से वो लगातार काफ़ी दिन से उसका आना जाना होता था, इसलिए जो है लोग उस पर जो है विश्वास करते थे, लेकिन उसे कोई नहीं जानता था कि इस तरीके से कोई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जब पुलिस इन सब का सवाल काफ़ी अहम हो जाता है, और एक अहम सवाल उभर कर तब आ जाता है जब हैवी डोज दिया जाता है। उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके एक भीगे कपड़े को भावना की नाक और मुंह दबाकर सांस रोक कर उसकी जान ले ली जाती है, जेवर लूट जाती है, और फिर घर से बाहर से लाक करके वो फरार हो जाते हैं। और फिर वो घर के बाहर फरार हो जाने के बाद वो पहले तो भावना के कत्ल का श्याम शामिल होने से कुछ पता था, लेकिन जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ती है तो राज एक सामने और खुल आता है। श्याम को हिरासत में लेने से पहले पुलिस के पास इतने सुराग काफ़ी थे, क्योंकि जब पुलिस श्याम को पकड़ता है उससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है, लेकिन वो इसके साथ श्याम भी न सिर्फ यूँ कहिए कि भावना बहन, बल्कि उसके करीबी 5 महीने पहले शहर में हुए एक ऐसे कत्ल का राज जो है उगल दिया जाता है, जो जिस पर अभी तक कोई पर्दा पड़ा हुआ था, जिसकी कोई खुलासा नहीं हुई थी। और श्याम जो है ने पूछताछ के दूसरे कत्ल जो कहानी सुनाई जाती है, ऐसे में 5 महीने पहले उसी शहर में रहने वाले अपने एक दोस्त अभिषेक का कत्ल करने की बात भी होती है, और वो कबूल भी करता है। और जुलाई महीने में एक रोज़ वो जो है पैरों में दर्द का शिकार होता है, तब वो उसके घर आता है, और उसने श्याम को कुछ दवाइयों के साथ कुछ घर बुलाया, लेकिन लालच में अंधा श्याम ने दोस्तों की पीठ पर छुरा भोंक दिया, और उसने न सिर्फ अभिषेक को धोखा बल्कि सारे मार्फिन 8 गलियों में जो मिल कर जो वो पिला दिया था। ऐसे में एक साथ सबको नींद की गोलियां दिया करता था। अभिषेक नींद बेहोशी में चला गया था। इसके बाद श्याम ने जो है तकिए के से जो है सांस रोक कर उसकी भी जान ले ली, और फिर उसकी उंगली में सोने की रिंग और 20,000 रुपये का उसका जो भी उसका सामान था उसको जो है ढूंढने की कोशिश की। ऐसे में फिलहाल पुलिस ने जिस तरीके से उससे ये जानने की प्रयास कर रही है, ऐसे में वो बराबर यही कहने की छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उसने अपने दोस्त को जो है उसका कुछ सामान था उसको भी लेकर वो वहाँ से लूट कर फरार हो जाता है, और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मंगलसूत्र भी बनवाया जाता है। लेकिन जब पुलिस को श्याम को भावना बहन की मामले कत्ल में जब दबोचा जाता है, उसने अभिषेक कत्ल की राज कबूल किया, और फिलहाल पुलिस ये बताने की कोशिश में जुटी हुई है कि जिसने भी अनस्थिया, नींद की दवाइयाँ और जितनी बड़ी तादाद में यहाँ से मिलती थी। ऐसे में फिलहाल पुलिस का कहना यही है कि जिस तरीके से श्याम एक के बाद एक कत्ल का वारदात को अनोखी यूँ कहिए कि मॉड्स ऑपरेटिव के जरिए वो दे रहा था, इससे ये शक होता है कि वो जल्द ही पकड़ा नहीं जाता। लेकिन अगर वो जिस तरीके से उसका जो है सुनीता बहन के भावना बहन के जो घर कत्ल हुआ उसमें जाकर शायद बाहर से फोटो सीसीटीवी फुटेज थे पड़ोस के, उससे खुलासा हुआ और वो पकड़ा जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतने, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।